बेस्ट पिजन इन पाक देखने वाले तमाम दोस्तों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहसिन नकवी है और आपको मैंने ये गुज़श्ता वीलॉग में भी चूहे कबूतरों का कोई 3-4 कलर का शौक़ करवाया है। मास्टर अब्दुल्ला के घर के कबूतर हैं वो, और चूँकि कबूतर मैं चाह रहा था कि आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा कलर हो सकते हैं सियालकोटी जो चूहे हैं उनके वो दिखा दिए जाएं, इसलिए इसको जो है ना वीडियो को 2 हिस्सों में बनाया है। और दूसरा हिस्सा है, इस वक्त भी मेरे हाथ में एक कबूतर है ये भी चूहा कबूतर है। ये शायद बहुत से दोस्त जो हैं पहली दफ़ा देख रहे हों इस कबूतर को। ये भी मास्टर अब्दुल्ला के घर में जो है ना वो इस तरह के फीके भी कबूतर निकलते थे ये। और इनका कहा जाता है कि ये कबूतर, जो भी कबूतर मास्टर अब्दुल्ला के घर से वाइट कलर में आता था, इस कलर में उसे उड़ाया जाता था। और ख़ास तौर पे जो ऐसे बच्चों का इंतज़ार किया जाता था कि इस कलर में बच्चे निकलें, तो ये उड़ने में जो है वो ज़्यादा वो समझते थे कि ये बेहतर हैं। इसका आपको साथ साथ शौक़ भी करवाते हैं जी। ये सफ़ेद कलर का, सफ़ेद तो नहीं लेकिन सफ़ेद ही कहा जाएगा इसका, क्योंकि ये दाग जो है ये बिल्कुल हल्के हल्के जों आ रहे हैं। और इसका अभी पट्ठा भी हमने एक देखा, लेकिन वो पट्ठा वापस जो है वो मोतियों वाले जौंसरे कलर में चला गया। ये इसका देखें, चूँकि अभी मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में बताया था कि ये जिस घर में हम इस वक्त मौजूद हैं उन्होंने बड़ी जो है रिक्वेस्ट की, एक किस्म की समझ लें कि उन्होंने कहा था कि उनका जो है वो चेहरा नहीं सामने आना चाहिए, नाम भी नहीं आना चाहिए। उन्होंने हमें इजाज़त दी है कि ये खुदा आपके सामने, आप ख़ुद भी शौक़ करें और जो है वो दूसरों दोस्तों को भी करवाएं। और ये हम करवा रहे हैं कि ये वो चूहा कबूतर है, ये सफ़ेद चूहा इसे कहा जाएगा। और जब ये मास्टर अब्दुल्ला के घर से निकलते थे इन्हें उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और परवाज़ी मेहनत कश कबूतर का नाम दिया गया था इन्हें, कि थोड़ा सा सख्त थे दिखने में भी, ये दिखाई देते हैं। इनके जो जिस्म है, फ़ज़ीक है, जिसे पंजाबी में हड्ड पैर कहेंगे, वो मज़बूत हैं, मज़बूत फ़ज़ीक के ये कबूतर हैं, देखने में नज़र आते हैं। और ये गर्मी में ख़ास तौर पे जो जेठ का सीज़न होता है उसमें ज़्यादा मुकाबले जो हैं वो उड़ान के जेठ में ही होते हैं, उसमें ये दिखाया जाता है। लेकिन ये एक चीज़ आप देखें कि अभी इसने क्रीज़ खाई है लेकिन इसके पर भी उसी शेप में जा रहे हैं। ये बिल्कुल देखें, इन्होंने अपना ये कुंदा जिसे हम कहते हैं कबूतर परवर, ये कुंदा चेंज नहीं किया। इसकी शेप वही है, कलर कोई भी आ जाए इसमें, इसकी शेप वही है ज़बरदस्त। वो साइज़ इसका देखें, ये भी देखें कितना बड़े साइज़ में, जंबू साइज़ में ये कबूतर है। और शाम तक ये कबूतर शुरू से ही परवाज़ें देते रहे, अब भी यकीनन ये परवाज़ उनकी वही है। देखने में इसकी तमाम चीज़ें जो है देखा जाए तो हड्डी इसकी बड़ी उठी हुई हड्डी है, ये हड्डी उठी हुई हड्डी है ये, और 4 उंगलियों से ज़ायद हड्डी है, ये बिल्कुल अंदर की तरफ जा रही है। और ये इसके पीछे ये जोड़ आ जाता है, जोड़ भी जो है ये ऊपर लगा हुआ है, जिसे कहते हैं छत के साथ लगा है। ये जोड़ भी इसका देखें, इसकी मुलायमियत इतनी है कि ये भी स्लिप हो रहा है। और पकड़ के देखा जाए अगर, इतना जो है ये बिल्कुल, ये भी इसमें मुलायमियत और नरम बहुत ज़्यादा है। पर इसके जिस्म पे बहुत ज़्यादा है, परों से ये भरा हुआ ये कबूतर है। और जल्दी जल्दी आपको इसकी आँख का भी शौक़ करवा दिया, चोंच भी इसका आपने कलर भी देख लिया, ये देखें। और अब हम कोशिश करेंगे कि आपको एक और जो है दूसरा भी चूहा दिखाया जाए। अब आपको पहले हम पिछले वीलॉग में 3-4 कलर जो दिखा चुके हैं, अब जो 3-4-5 कलर अब दिखाएंगे। और कोशिश करेंगे कि आपको जो 8-10 कलर के जो है वो चूहे दिखा दिए। ये भी एक कलर आया जी, ये मैं अब ये भी ज़बरदस्त जो मोतियों वाला, सब्ज़ मोतियों वाला कलर इसे हम कह सकते हैं कि ये वो कबूतर आया है, फ़ीमेल है ये। और इसकी भी आपको, ये भी बड़ा परों से भरा हुआ है, जिस समय पकड़ते ही महसूस हो रहा है कि जैसे ये पर, इसका आप कुंदा देखें, ये पर देखें, इसका भी उसी तरह तेज़ पर हैं बिल्कुल। ये कलर चूहा नस्ल में जो मास्टर अब्दुल्ला वाले कबूतर हैं कोई भी आ जाए, लेकिन इनका जो परों की शेप है, साख्त है, वो इसकी चेंज नहीं होती है। ये भी देखें ज़बरदस्त है। इसकी आँख का भी आपको शौक़ करवाते हैं।
और ये इस तरह के कबूतर जो है ना, इस कलर में जो आते थे मास्टर अब्दुल्ला के घर में, उन्हें कहा जाता है कि ये ज़्यादातर जो है ना वो जोड़ों में इस्तेमाल किया जाता था, ऐसे कबूतरों को वो उड़ाते नहीं थे। तो ये देखें, इसकी आँख देखें, इसकी चोंच देखें, इसके नथने देखें, इसके सर की शेप देखें, इसका जो ऊपर से कलर देखें, ये बाकायदा जो है ये देखें, ये इसका सामने से भी कलर दिखा देते हैं आपको। ये देखें जी, ये थोड़ा सा अगर ये साइड पोज करे फीमेल तो ये इसका ये देखें कलर भी मेरे ख्याल समझ में आ रहा होगा दोस्तों को। और ये इसके दुम देखें, ये दुम का जो ये पर आ रहे हैं, परियां ये भी आधे पर से ज़्यादा आ रही हैं, ऊपर आ रही हैं। कबूतर जो है ना, अच्छा ये ख़ास तौर पे जो चूहे कबूतर हैं, इनमें ये ख़ासियत होती है कि हड्डी इसकी जो है ये भी 3 उंगली से ज़्यादा है। ये 4 पूरी नहीं है, लेकिन चौथी उंगली भी ऊपर खड़ी हो जाती है इसके हड्डी के ऊपर। 3.5 उंगली आप लगा लें। ये जोड़ इसका बिल्कुल बंद जोड़ है। ये थोड़ा सा इसमें हड्डियों में फासला है, जो चुमटा कहते हैं उनमें, लेकिन इसे बंद जोड़ ही कहा जाएगा। साइज़ इसका बिल्कुल नॉर्मल है, ज़्यादातर जो पसंद किया जाता है। तो ये कलर है, ये जो इसे कहा जाता था कि ये ब्रीडिंग के लिए ज़्यादातर जो है वो इस्तेमाल होता था कलर। तो अब उसके बाद आपको एक और जो कलर दिखाते हैं जी, ये 2 कलर हम दिखा चुके हैं इस वीडियो में माफ़ कीजिएगा। और ये तीसरा कलर भी आया है हाथ में जी, ये भी ज़बरदस्त कलर है। ये भी जो है जो जिस तरह छत वाले होते हैं, ये उस टाइप का कलर आ रहा है। और ये मैं इफ्राहिम साहब जो है इन्हें कहूँगा कि इसका पट्ठे का शौक करवाएं जी। ये भी चूहा ही है एक। देखें ये आप ये मुझे बताएं जी कि चूहों में इतने कलर क्यों आ जाते हैं अब जो है? एक्चुअली इनको ना डिफरेंट ब्रीड्स में वो डाला। पहले तो वही थे ना सब्ज मोतियों वाले, आपने वो जो आगे परिंदे का शौक करवाया उस पर भी एक रेड कलर का इस तरह चल रहा है कि मतलब दे आर वन, दे आर इक्वल ऑफ एनीथिंग। उन्हें रास्ता दे दें जी। तो वो सामने नहीं आना चाह रहे तो हमें भी नहीं चाहिए कि उनको। ये भी परिंदा ये जो है ये छत वालों में से हैं, ये भी चूहे छत वाले कहलाते हैं। और सर इनकी यानी चूहे ही कहा जाएगा। जी बिल्कुल, ये चूहे कबूतर हैं। और कुंदा मुलायमियत इनकी, इनको जब आप पकड़ते हैं ना, हम लोग कबूतरबाज जब शुरू करते ही हैं ना, तो हमें जो पहला सबक मिलता है वो ये मिलता है कि जनाब आप कबूतर को पकड़ के पहले क्या महसूस करते हैं। तो ये बिल्कुल नरम है, बिल्कुल मतलब इसको इस तरह बिल्कुल ये रेशम की तरह है, और इसको हाथ लगाते ही हाथ स्लिप भी कर रहा है। ये इतने मुलायम कबूतर हैं और मतलब इनमें बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। कबूतर जो मतलब कबूतरबाजी की दुनिया में समझे जाते हैं कि कुंदा किस तरह का होना चाहिए, इसका पर इस तरह होना चाहिए। तो सर ये देखें बिल्कुल खूबसूरत, और उसी तरह ही इनकी है ये दुम, बिल्कुल एक पत्ते पे दुम है। और क्योंकि ये थोड़े से जो है ना माइंड करते हैं इनको पकड़ा जाए। अच्छा ये इफ्राहिम साहब जो इस ब्रीड के बारे में, चूहा ब्रीड जो है, इसके बारे में साथ साथ आँख का शौक करते हैं, साथ साथ डिस्कस भी जारी रखते हैं कि चूहा ब्रीड के बारे में कहा जाता है कि ये जो है अगर इनके खुड्डे में जाके इनको देख लिया जाए, ये अंडे छोड़ देते हैं। जी बिल्कुल इसी तरह ही है। तो और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है। अभी एक दफ़ा ही उन्होंने अंडे उतारे थे, लेकिन दूसरी दफ़ा नहीं वो दे रही मतलब वो माइंड कर रही है, उसने जगह ही छोड़ दी। यानी कि ये इस कदर सेंसिटिव होते हैं। अच्छा मेरे साथ भी शुरू में जब पहली दफ़ा मेरे पास एक चूहा आया, वो बिल्कुल नहीं तो वो मेरे से भी ये बच्चे आए थे मेरे पास 2 पट्टी पट्ठा जो है। तो मैंने ये है कि मुझे जब उन्होंने बताया कि इनकी ये आदात में शामिल है कि ये, तो मैंने बचपन से ही उनको ज़्यादा टाइम देना शुरू किया, उनके पास बैठता था ताकि जब वो ब्रीडिंग वो एज में आए थे तो उस वक्त तक वो फेमिलियर हो जाते। हाँ, तो इसलिए जो जिनके पास भी चूहे हैं उन्हें चाहिए कि इनको ज़्यादा टाइम दें, इनके पास ज़्यादा बैठें। ये ज़्यादा सेंसिटिव हैं और शर्माते बहुत ज़्यादा हैं। और कोई इनके खाने में या बेडरूम कह सकते हैं, जो इनका खाना होता है खुड्डे के अंदर, इनके बेडरूम में अगर कोई झांके या छेड़छाड़ करे तो ये अंडे छोड़ देते हैं, बल्कि वो अपना खाना ही छोड़ देते हैं। ये दिखाएं जी, ये कलर इसका दिखाएं। ये जनाब ये फ्रंट है इसका, और जैसा आप फ्रंट देख चुके हैं, पाँव देखें इनके, जामनू कलर के पंजे, वही नकीले नाखून,
और बड़े उस्ताद लोग कहते हैं जो कबूतर ऐसे पीछे पाँव रखते हैं वो बड़े परवाजी होते हैं, ये भी इनके बारे में कहा जाता है। लेकिन जो परवाजी कबूतर हैं वो अपने ब्लड की वजह से परवाजी हैं। बिल्कुल, वो मतलब एक मतलब वो इस तरह का। अच्छा इब्राहिम साहब, वो आपकी कता कलामी की माजरत चाहूँगा कि ये चीज़ देखी जाती है कि कबूतर जो है ना वो उड़ के आया है जिसने शाम की परवाज़ दे दी है, तो वो उसके वो पॉइंट्स नोट कर लिए जाते हैं, ठीक है। अब दूसरे कबूतर में अगर वो नहीं है तो उसी पे ही वो एक जो होता है ना कि लकीर के फ़कीर हैं वो चलना शुरू कर दिया। नहीं, बेसिकली ना सर मैं बताता हूँ, ब्लड उड़ता है परिंदे की, जो खासियत जो उसको पेरेंट्स की तरफ से मिली है, अगर किसी के पास नहीं है कोई, मतलब जिस तरह हम आगे बात कर रहे थे कि ये सफ़ेद वाले कबूतर जो हैं ये मजदूर कबूतर हैं, ये उड़ने वाले हैं, इनको मतलब इनको बड़ा ये समझा जाता है, कंसिडर किया जाता है कि लाल मोतियों वालों में से जो ये सफ़ेद निकलते हैं ये जितना चाहें आप इनको उड़ा सकते हैं। लेकिन अगर मतलब हम कॉपी कैट देखें कि मतलब जो जिनके ब्लड का कंफर्मेशन नहीं है कुछ, क्योंकि मुशाबती कबूतर भी कुछ होते हैं, मुशाबत ले गए हैं इस तरह की, लेकिन वो उनका ब्लड नहीं है अगर वो, तो वो कैसे उड़ सकते हैं। अच्छा, हम साथ साथ जो है गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी रखेंगे और दूसरा कबूतर जो है हम दिखाएंगे। ये एक बड़े हैवी साइज़ में, जिस तरह सफ़ेद कबूतर हमारे हाथ में आया था, ये भी उसी तरह का साइज़ का, और चुबा बहुत अच्छा, सब्ज मोतियों वाला इसे कबूतर कहेंगे। तो कुछ लोग इनको आमतौर पे ये इनको चूहे कबूतर कंसिडर करते हैं, मतलब वो सब्ज मोतियों वाले नाम भी ऐड करें साथ, लेकिन वो कहेंगे ये चूहे कबूतर है। नहीं, चूहे ही असल में चूहे जो है ना, जो सुना है मैंने और बहुत से लोगों से सुना है, इस बात की तस्दीक भी होती है कि असल जो यही थी सब्ज मोतियों वाले थे उनके पास, उसमें से ये कलर निकले। और मास्टर अब्दुल्ला साहब के घर में जो है वो कुछ सफ़ेद कबूतर भी थे, उनकी वजह से वो भी इनमें निकलता है। अभी हमने एक सफ़ेद का भी शौक़ करवाया है और ऐसी ज़बरदस्त इब्राहिम साहब फिज़ीक है कि मेरे हाथ में है, और ये परवाज़ी फ़िज़ीक है कि ऐसी जो फिज़ीक वाले कबूतरों का भी हमने इसके पर खोल के नहीं देखे, इसका जोड़ नहीं देखा, उंगलियां दे के जोड़ भी देख लेते हैं, लेकिन इसने पकड़ते ही बता दिया जी इसकी जो 12-14 घंटे परवाज़ ये देगा और बच्चे भी उड़ाएगा। इसका पर भी दिखा दें जी, ये थोड़ा से इसके पर चौड़े हैं, जो कलियां जो हैं, तो लेकिन ये शेप इसकी वही है जो तमाम चूहों की आपको दिखाई है। मेरा ख्याल है कि दोनों वीलॉग में, चूहों वाले वीलॉग में कोई 10 किस्म के हम चूहे दिखा चुके हैं। सब की फिज़ीक यही है, इसका परों की जो स्टाइल यही है। इसके थोड़े चौड़े आ गए लेकिन शेप नहीं इसने बदली। इसकी आँख भी हम दिखा देते हैं जी जल्दी से। ये देखें जी, इसकी आँख भी, ये देखें प्योर चूहे हैं ये। इससे मिलते जुलते कलर भी जो है ना, बड़ा बाज़ दोस्तों पे होता है कि उन्होंने संभाल के बड़ा रखे होते हैं, फिर बाद में जब वो प्रोग्रेस नहीं देते, चूहा समझ के रख लेते हैं, उनकी परफॉर्मेंस नहीं होती, फिर वो कहते हैं जी सियालकोटी कबूतर अच्छे नहीं है। जब वो कोई चीज़ एक आप जाली ले लें तो फिर ये देखें, इसका पर दिखा चुके हैं हम, ये दुम कैसी जो बंद दुम है इसकी, और ये दुमची ये देखें इसकी भरी हुई है, बारीक दुमची का ये कबूतर है। और ये इसकी हड्डी भी 4 उंगली तकरीबन जो है 4 उंगली तक हड्डी है। ये इसके पंजे देखें, जामनी पंजे हैं, नाखून शाइनिंग वाले ज़बरदस्त नाखून है, ये इसके खुश्क पंजे हैं। और ये भी बहुत मज़ा आया जी। मैं चाहूँगा आप इसको एक दफ़ा पकड़ें ज़रूर, मैं उतनी देर दूसरा ये ले लेता हूँ। देखें जी, वो जो मस्कुलर बॉडी है ऐसी खूबसूरत, और जो मसल्स के मतलब किस जगह से मसल्स को टाइट होना चाहिए, किस जगह से उसको, और बिल्कुल कुंदा बैलेंस, और माशाल्लाह जी बड़े अच्छे कबूतर, और मतलब अपनी एक्चुअल हालत में ये कबूतर अवेलेबल है। बिल्कुल, ये जो नहीं, ये तो हम पहले अपने जो देखने वाले दोस्त हैं कबूतर परवर, उन्हें बता चुके हैं कि अब जितने भी हम परिंदे दिखाएंगे ये तमाम के तमाम जो मास्टर अब्दुल्ला के घर के हैं, और 24 कैरेट के 24 कैरेट का पासे का जो सोना होता है ना, जी 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 ये वो हैं। अब कलर कोई भी हो, इसका मुख्तलिफ डिफरेंट कलर्स में आए हैं। वाह, ये देखें जी, अब ये इस कबूतर, ये इस फीमेल का चूही का आप शौक करवाएं। अब मैं सब्ज मोतियों वाले नहीं कहूँगा, मैं चूहे ही कहूँगा। तो इसको वापस छोड़ते हैं, ये दिखाएं जी, ये भी एक कलर आता है चूहों में,
ये भी एक कलर आता है जी चूहों में। और अगर ये ऊपर से इस तरह करके ये बल्ला मत्था दे रहे हैं ना, तो ये भी चूहों की वजह से ही है। चूहे इस तरह करते हैं। और ये मतलब ये तो अभी बिल्कुल छोटी सी पट्टी है, ये सिर्फ नाजरीन को ये कि इस तरह के भी चूहे होते हैं, जो हमारी एक एफर्ट है कि हम मतलब चूहों के हवाले से, मोतियों वालों के हवाले से जो कॉन्सेप्ट है कि मतलब उसके मुशाबती कबूतर लेके आने से ज़्यादा बेहतर है कि आप ये समझ लें कि ये किस तरह के कबूतर हैं। बिल्कुल। तो ये इनकी मतलब जो चीज़ें एक प्रॉपर मुकम्मल कबूतर, क्योंकि ज़ाहिर है अब इसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते जो हम पकड़ के महसूस कर रहे हैं। हाँ, वो एहसास हम बता नहीं सकते, लेकिन एक चीज़ जो है इब्राहिम साहब, मैंने अक्सर देखा है जो है बड़े यूट्यूब पे वीलॉग बनाए जाते हैं, बड़ा बताया जाता है, और ये जो है ना लोगों को कंसेप्ट दिया जाता है कि चूहों की मुंह बारीक होता है बहुत ज़्यादा और बड़ी लंबी नोकें होती हैं, तो क्रॉस के अगर इसको क्रॉस दिया जाए ना तो ये ज़्यादा लंबे कर जाएंगे, ये लंबी नोकें कर जाएंगे। लेकिन जो प्योर हालत में जो ये शक्ल है चूहों की, इसके अंदर कोई हम थोड़ी सी मिलावट करें, जैसे सोने में मिलावट की जाती है, थोड़ी हार्ड हो जाता है, इसमें थोड़ी सी मिलावट करें तो यही कबूतर जो है इनके बच्चे पहचान नहीं कोई सकेगा। सर ये एक बात मैंने बड़ी माजरत के साथ मैं करने लगा हूँ ऑन एयर, कि जो ये चूहे मोतियों वाले कबूतर हैं या मतलब जो बटेरे कबूतर है, इनको जब हम आपस में क्रॉस करवाते हैं ना, ये इससे भी ज़्यादा नरम हो जाएंगे। और मैंने कुछ नस्लें देखी हैं जिनको आप आपस में क्रॉस करवाएंगे ना, तो वो क्या करेंगे, वो बहुत ज़्यादा हार्ड होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन ये मैंने क्वालिटी अपने सियालकोट के कबूतरों में देखी है, ख़ास तौर पे इन नस्लों में, कि मतलब ये हार्ड नहीं होते, ये अपनी शेप नहीं छोड़ते। हालांकि ये कई दहाइयों से जो है ये एक जैसे आपस में क्रॉस, क्योंकि ये मतलब ये बिल्कुल एक ख़ास टिपिकल शौक है कि दाना डालने का शौक है, इस वजह से ये वाले कबूतर रखे गए। अच्छा, और कैसी मजे की बात है कि जिनके पास हम बैठे हैं, जिनके घर बैठे हैं, जो खुद सामने आना नहीं चाह रहे हैं, लेकिन उनके पास एक हैरान कुन तौर पे ऐसी ज़बरदस्त जो है वो हालत में हमें ये देखने को मिला है शौक, कि जो है वो सिर्फ कहते हैं जी उन्हें पहचान भी नहीं है, इन्होंने हमारे बिल्कुल सामने है, लेकिन वो उन्होंने सख्ती से मना किया है कि वो उनका नाम ना लिया जाए। देखें जी, उन्होंने ना कभी उड़ाया, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, कि मतलब वो, हालांकि ये सोशल मीडिया एक ऐसा मीडिया जहाँ पे नाम इजीली बन जाता है, हाँ जी ठीक है, लेकिन वो मतलब यहाँ तक के, लेकिन हमारी गर्ज ये है सर, मेरी स्पेशली, कि मैं वो कबूतरों को प्रमोट करूँ जो एक्चुअल में कबूतरों को संवारते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बिगाड़ेंगे नहीं, ये संवारेंगे, ये संवारेंगे, ये संवारेंगे कबूतर। जो सियालकोटी ब्रीड अच्छी हालत में वो संवारती है। और मैं भी एक जुनून की हद तक सियालकोटी कबूतरों से प्यार करने वाला हूँ, लेकिन मैं कसूरी बुरा नहीं समझता। मेरे अपने घर में मौजूद हैं, कमगर मौजूद हैं, कबूतर जी, आपने तो कई एक वीलॉग भी बनाया ना, टैडी भी मेरे पास मौजूद हैं। मैं अच्छे कबूतर की कदर करता हूँ, लेकिन सियालकोटियों के जो मैं इसलिए ज़्यादा वीलॉग लेके आ रहा हूँ कि परवाज़ एक चीज़ होती है इनकी, वैसे हम बड़ी चीज़ें देखते हैं, जिस तरह होता है ना, एक वालिदैन अपने बच्चों को देखते हैं कि जी फ़लाना बच्चा फ़लानी शरारत करता है, ज़्यादा खुश होते हैं शरारतें देख के, या कोई अगर वो अकल का काम करें उस पर खुशी होती है। जी, अब ये सियालकोटी कबूतरों का देखें, ये इनमें ये इस तरह की चीज़ें हैं बहुत सी, जिस वजह से मुझे ये पसंद है सियालकोटी कबूतर। साथ साथ हम अपनी भी गप्पे लगाएंगे। और ये एक और नस्ल का जी, ये एक थोड़ा सा हट के कलर आया है हाथ में, ये भी चूहा ही है कलर, लेकिन इसका आप देखें एक चीज़, थोड़ी देर इसे पकड़ते हैं ताकि ये थोड़ा सेटल हो जाए। हाँ, हाथ के अंदर वो जो है वो कंफर्टेबल नहीं है। तो इनमें एक चीज़ जो है, मैं वो कर रहा था बात कि मेरे पास जो है ना कमगर भी हैं, मुझे अच्छे परिंदे मिल गए, अल्लाह ताला का शुक्र है। कमगर भी अच्छी हालत में, बटेरे बिल्कुल, ये भी अच्छे मिल जाएं तो वाकई। सियालकोटी जो है वो तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अरसा से हैं और प्योर ब्लड लाइन के हैं, जो भी मेरे पास हैं उनका आपस में मैं क्रॉस करता रहता हूँ। तो ये जो है, अब मैंने देखें, एक मैंने वीलॉग किया था जिसमें मैंने ये चूहा ब्रीड और कमगर का क्रॉस किया, वो बड़ा ज़बरदस्त देखें, वो भी यूट्यूब पे मौजूद है, चूहा और कमगर। वो सब दोस्तों ने पसंद भी की, उसकी जिस तरह शेप बनी, उसकी फजीक बनी, उसका कुंदा बना, मतलब निखारा है।
दोनों ने एक दूसरे को, वो माँ से भी बेहतर है, बाप से भी बेहतर है, वो पट्टी में दिखा चुका जी सर, मैं लास्ट टाइम जब हम एक वीलॉग बना रहे थे ना, वो छत वाला, मैं वही कहने लगा था कि जब आप जोड़ा लगाते हैं ना तो इस तरह लगाना चाहिए कि औलाद उनसे बेहतर निकल आए। हाँ जी, ये तो चीज पहले नंबर मतलब आप कह रहे थे ना हाइट के हवाले से वो उसका, तो मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि वो बड़ा मतलब जोड़ा तो इस तरह का लगना चाहिए कि ये पहले से बेहतर हो गया। अच्छा, ये अब इसका आप शो कराएं क्योंकि ये कलर डिफरेंट है, इसके जुम भी मुझे लंबे नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये कबूतरों को ना ये चूहों से हट जाती है बाहर, वो मतलब एक मजाकतन भी कहा जा सकता है इसको। इनको कहते थे ये कीस का रंग है, ये कीस वाला रंग है, वो कीस नहीं होती पतली सी छोटी चुकंदर जिसको कहते हैं, आवाज निकालता। जी बिल्कुल, ये वो वाला कलर आ गया। लेकिन इनमें स्विफ्टनेस भी वही वाली होती है तो ये चूहे ही है ना। हाँ जी, लेकिन मतलब इनमें से ये इस तरह के भी नाज़रीन निकलते हैं कबूतर। और अच्छा, इसका ये देखें हल्का सा मुझे शायद महसूस हो रहा है कि ब्राउनिश सा, जैसे तंबाकू कलर सा आ रहा है हल्का। जी बिल्कुल, वो वही वाला ना, इस वजह से तो इनको कहा जाता था चूहों से हटके यार ये कीस ही निकला है। अच्छा, वो चुकंदर। अच्छा, चूहों में ये कलर भी निकल आता है, कोई शक नहीं है इसमें। लेकिन ये भी अपनी जगह पे अच्छी क्वालिटी के चूहे कबूतर, बड़ी इसमें नफासत है। सर देखें सारा वेट आगे की तरफ है। हाँ जी, और जिस तरह मतलब एक हवा में तैरने के लिए जो बॉडी स्ट्रक्चर चाहिए ना, एंटी डायनामिक, एरोडायनामिक, हाँ बिल्कुल एरोडायनामिक, सॉरी। और वो कुंदे के आगे जो मतलब उसकी है ना स्विफ्टनेस, हवा चीरने के लिए, हाँ वो भी मतलब वो शेप जो उसकी है एरोडायनामिक, वो उसके पाँव, ये सर आउटस्टैंडिंग। अच्छा, और अब लोग समझेंगे कि ये जो है अपना वीलॉग में बैठ के गप्पे छोड़ रहे हैं कि अब जाहिर है जो इसको पकड़ के फीलिंग कर सकते हैं ना, वो वीलॉग में बता। चूहों का ये मेरे पास बचपन से ये मेरे पास रहे हैं किसी ना किसी शक्ल में। और मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अब शायद लोग यकीन करें या ना करें, मेरा जो सियालकोटी परिंदा है ना, कोई भी मेरे घर में मौजूद है, ज़ाहिर मैं कभी ना कभी थोड़े बहुत उड़ाता रहा हूँ। बाकायदा जो है वो एक होता है ना मुकाबलों में हिस्सा लेना, वो नहीं मैं कर सका, वो मैं अब इंशाल्लाह करूँगा। अपना घर मुझे अल्लाह ताला ने दे दिया है, वहाँ पे अब मैं ये भी शौक़ करूँगा। तो मेरा इफ्राहिम साहब आप देखें, क्योंकि मुझे बटेरे चूहे ही ज़्यादा पसंद रहे हैं, मैं इनसे प्यार ज़्यादा किया है। बटेरे पहले नंबर पर मुझे पसंद हैं, उसके बाद चूहे भी हैं, फिर जो है मुझे कसूरी कबूतर भी पसंद है, अच्छे हैं जो। और मेरा आज तक जो है वो कबूतर को इल्लड़ या बैरी का शिकार नहीं हो सका। अब ये आप समझेंगे कि पता नहीं, आप देखें यहाँ पे कोई रोक टोक तो नहीं है ना, हम बैठे हैं, अपना चैनल है, अपना कैमरा है, अपना माइक लगा हुआ है, जो मर्जी कह लें। लेकिन ये कोई यकीन करे या ना करे, मेरा वो इल्लड़ बैरी कोई कबूतर पकड़ नहीं सकी। अटैक किए हैं, भाग गए आगे आके। रीजन है नहीं, ये देखे ना, ये शिकारी परिंदों के बड़े चालाक हैं ये चूहे। सर एक और बात बताएं, ये जो इसका पर बन गया है ना, ये सही है या खराब है? भी साथ साथ दिखाएं जी। सर ये जो पर बन गए ना हमारे, जो स्पेशली ये मोतियों वाले चूहे, बटेरे, पैंतियों वाले कबूतर है, दिखाएं ताकि हमारे दोस्त सर साथ हैं। ये जो पर बन गए है ना, हाँ जी, ये इनकी क्वालिटी ये है कि हर धाके में इस तरह, ये धाका साफ कर जाएंगे ना, ये 10 पर दस्ती साफ करते हैं, तो फिर ये इनमें ये क्वालिटी है हमारे सियालकोट के कबूतरों में कि ये अपने धाके के बाद पर नहीं चेंज करेंगे। जैसे है आपका मतलब है कि ये जो हमने पट्टी पकड़ी हाथ में, इसको 5 साल बाद देखा जाएगा, इसके पर वैसे ही होंगे, ये इसकी शेप वैसी होगी, कलियों की शेप यही होगी। बाज कबूतरों में हो जाता है, चेंज हो जाते हैं कोई 2-4 साल बाद क्रॉस देंगे तो फिर जाहिर है। हाँ, लेकिन हम वो नहीं कहेंगे कि होता है, हम सिर्फ इसी पे बात करेंगे ताकि हम कोशिश करेंगे कोई ऐसी बात ना हो जिससे किसी को तकलीफ हो, किसी सियालकोटी उस्ताद को या किसी और उस्ताद को, वो मुनासिब नहीं है। अब एक और दिखा देते हैं जी, ये थोड़ा बुज़ुर्ग कबूतर आया है, एज में है, इसका भी आप ही शौक़ करवाएं। ये देखें जी, ये हाँ, ये देखें टाइम तो चले खैर जितना भी हो रहा है, ये कबूतर पर बर्दाश्त करेंगे इसको, क्योंकि हम उन्हें शौक़ भी तो ऐसा करवा रहे हैं ना ज़बरदस्त कि इस तरह कभी मेरा ख्याल कोई किसी ने कम ही देखा होगा कि एक ही वीलॉग में या 2 वीडियोस में हम 10 कलर के चूहे दिखाते हैं और साथ हम बताएं कि ये बिल्कुल प्योर है, इनमें कोई क्रॉस नहीं है। जी। अब इसका भी आप करवाएं, ये बताएं किस तरह का कलर बना है। जी सर, ये माशाल्लाह ये इसी तरह ही लगता है जैसे ये जोनसरे चूहे बन गए। बिल्कुल
और लेकिन ये सबसे बड़ी बात है कि एक ही जगह पे बैठ के हमें चूहों की इतनी वो वैरायटी मिल गई, बहुत वैरायटी मिल गई है जी, जिस तरह का माशाल्लाह से ये भी बिल्कुल सेम फीलिंग, परों से भरे हुए कबूतर हैं ये, और क्या बात है। आउटस्टैंडिंग। एक कलर दिखा दें ये सर, पर भी दिखाएं। पर हैं इनके माशाल्लाह से, वो जिस तरह पर की एक शेप होनी चाहिए, बगलों को जिस तरह होना चाहिए, जिस जगह पे होना चाहिए, और जितना फिक्स होना चाहिए, जो सबसे बड़ी बात है, जितना फिक्स होना चाहिए। जो उस्ताद कराम मुझे सुन रहे हैं वो इस बात को ज़रूर एक्नॉलेज करेंगे कि कितना को फिक्स होना चाहिए इनको, बिल्कुल कुंदों को किस जगह पे कितना फिक्स होना चाहिए। यहाँ तक कि सर जो ये हमारे ऊपर ये परियां चल रही हैं ना, इनके पीछे भी एक लॉजिक है बड़ा खूबसूरत। नहीं बिल्कुल, जो और जो अल्लाह ताला ने बता दें आप कौन सी होती हैं। हाँ। ये पर खोलते हैं हम, देखते हैं इसके साथ जो है, चलें किसी और कबूतर में दिखा देते हैं इसे, ये सर छोड़ देना चाहिए इनको। हम ये जो छोटे पर ऊपर से इनको कवर कर रहे हैं ना, इनको हम परियां बोलते हैं कबूतरबाजी की लैंग्वेज में। बिल्कुल छोटे ये वाले। तो ये जिस जगह पे हैं किस तरह के होने चाहिए, ये भी कबूतर की अच्छा देखें कि अब बातों से बात निकल आई है, कोई नॉलेज भी मिल जाए। ये इसके चौड़ाई में है, ये जो परियां हैं जी जी, करीब करके अगर दिखाएं, कुछ इसकी जो है थोड़ी सी यू शेप में आती हैं, गोल ऊपर से गोल हो जाती हैं, ऊपर से गोल हो जाती हैं, वो भी होती हैं। मतलब 3, 4, 5 किस्म की ये परियां जो है कबूतरों में पाई जाती हैं। आप इसका बताएं कि इसका क्या क्या फ़ायदा होता है। सर इनका बड़ा फ़ायदा है, ये एक्चुअली ये नीचे वाले परों में ये बिल्कुल इसी तरह ही फिर ये नीचे भी चल रही होती हैं। ये एक्चुअली ये बड़ा सपोर्ट करती हैं उन परों को फिक्स रहने में। दूसरी बात ये कि ये जो है ना, ये एयर ब्लॉक करने में बड़ा अच्छा इनका वो रोल होता है। ये जितनी अच्छी और मजबूत होंगी परिंदे के, उतने पर जो है ना वो महफूज रहेंगे। अच्छा जी, मेरा ख्याल है कि हमको 6-7 किस्म के दिखाते हैं। ये जौनसिरा जी चूहा भी देख लिया आपने, ये देखें जौनसिरा चूहा, ये भी एक अलहदा से कलर है कि ये जौनसला काफ़ी ये बुज़ुर्ग उम्र इसकी लग रहा है, कोई 10 साल के करीब है इस कबूतर की, लेकिन ये जौनसरा चूहा है। ये जब जवान होगा, यंग होगा, इसका बिल्कुल ही वो जौनसरा ही होगा। हाँ, ये भी एक ज़बरदस्त चीज़ थी। ये कलर बहुत अरसे बाद देखा है इस तरह कोई शक का जो है। और ये कोई बात नहीं यार, आज 28 मिनट हुए हैं या घंटा हो, देखें जी ये भी उसी से मिलती जुलती है। इसका भी दिखाएं जी, इधर आगे पर दिखाएं फ़ौरन, बड़ा ज़बरदस्त पर आया है क्योंकि ये अभी यंग है, पट्टी लग रही है, यंग है बिल्कुल। तो ये देखें इसका कुंदा कैसा ज़बरदस्त तेज़ कुंदा है इसका। और ये इसकी बगल देखें, ये कुंदा देखें, ये इसकी जो है ये दुम देखें, जल्दी जल्दी मैं दिखा देता हूँ। ये दुम देखें, ये इसकी आँख देखें, ये इसकी आँख ज़बरदस्त आँख है इसकी। ये देखें आँख देखें, इसकी पलकें देखें, इसकी चोंच देखें, इसकी आईज़ का कलर देखें। इसमें अगर देखा जाए तो इसमें वो दे रही है अपना, इसके रिंग वगैरह डायल ज़बरदस्त है, शाइनिंग वाली आँखें हैं इसकी। ये पंजे देखें, इसकी ये हड्डी जो है बड़ी उभरी हुई हड्डी, उठी हुई हड्डी जिसे कहते हैं ना, ये उठी हुई ऊपर को ऐसे को उठी हुई हड्डी है ये जो है। ये देखें जी पंजे, ये देखें पंजे भी देख लें इसके। ये लंगोट देखें, भरा हुआ जिसम है परों से इसके बिल्कुल। लें जी, मेरा ख्याल है कि अब आखिरी कबूतर एक और दिखा देते हैं, तो ये इसका आप शौक़ कर लें जी। क्या बात। तो ये जी ये कबूतर भी आ गया जी, ये भी चूहा कबूतर एक देखें जी, ये भी एक डिफरेंट कलर आया जी। इसका कलर दिखाएं फौरी तौर पे, क्योंकि सूरज गुरूब हो रहा है, लाइट जो है बिल्कुल मध्यम हो रही है। ये देखें इसका कलर, जितने आपको चूहे पहले दिखाए हैं उन सब से ये मुख्तलिफ नज़र आ रहा है। बाकायदा इधर मोती भी नज़र आ रहे हैं इसकी ऊपर, वो जो है ये इसका कुंदा भी आप देखें, ये भी देखें बड़ा चौड़ा पर है। ये तो मैं लेके जानी है। अच्छा, यह जड़ा चौड़ा कुंदा है, शेप इसकी वही है, ज़बरदस्त इसकी हड्डी इसकी भी उठी हुई है, ज़बरदस्त है। इसका आप दिखाएं जी, इसका बाकी शौक़ आप कराएं कि इसका कलर के मतलब कुछ बताएं।
सर ये भी छत वालों के साथ, ये जो ये छत वाले कबूतरों की तरफ जा रहा है परिंदा, जो मतलब हमारी ऑब्जर्वेशन। अच्छा, ये वाकई हमने कोई 20 के करीब 15-20 कबूतर पकड़ लिए हैं। तो एक चीज़ जो सब में कॉमन थी, इनका कुंदा जो है और वो उनकी शेप और नहीं इनका बदली। चूहा होना, हाँ, चूहा तो खैर है ही है ना, ब्लड लाइन तो प्योर है कि इनका कुंदा जो है वो सबका जो एक ही शेप में जा रहा था, और मैं किसी कबूतर का भी चेंज नहीं हुआ। इसका सामने से फ्रंट दिखाएं, साइड से, वो चेंज नहीं हुआ, किसी का कुंदा इसका चेंज नहीं हुआ। और एक और चीज़ जी, मुलायमियत और नफासत जो है कि जो रेशमीपन है वो किसी कबूतर ने नहीं छोड़ा हुआ था इसका। तो अब और है जी कोई ये ले जी, इसका भी कलर मुख्तलिफ है, ये भी दिखा देते हैं। ये जो है ये तो भी छोटी पट्टी है ना, बुखार, ये बिल्कुल पट्टी है, ये 9वीं 10वीं कली की है। ये देखें इसकी, देखें शेप में थोड़ा फ़र्क आ गया। ये जो है ये शेप इसकी, आइज़ देखें, पलके देखें, नफासत नहीं इनकी जो है ख़त्म हुई। ये इसके पर देखें, ये ज़बरदस्त पर हैं इसके। ये देखें एक चीज़, ये दुम से बाहर जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा, या बराबर लगा लें आप। ये देखें इसकी दुम के दिखाएं, ये दुम से बाहर तक जा रहे हैं इसके पर जो है। ये भी बहुत कम कबूतरों में आता है कि अभी ये समझ लें 9वीं 10वीं कली इसने झाड़ी हुई है। ये देखें जी, आप भी इसका कबूतर का शौक़ करें। वाह माशाल्लाह जी, तो क्या बात है। मेरा ख्याल है कि अभी और भी कलर ख़त्म नहीं हुए, अभी कम से कम 4 8 और एक 9वां कबूतर जो है जी हाथ में पकड़ा हुआ है अभी, कि 9 कबूतर और ये बिल्कुल वही सेम फीलिंग जो पहले कबूतर को पकड़ के। हाँ जी, वो नहीं चेंज हुआ, मतलब वो ट्रेंड नहीं चेंज हुआ। हाँ। वो जो मतलब इनके कुंदे का स्टाइल, हड्डियों की चुभन, वो बिल्कुल सेम ही है, मतलब कि पहले से आखिरी कबूतर में वो चीज़ें कॉमन जा रही हैं। जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, अब जो है मेरा ख्याल है कि अब जो हमारे जो दोस्त हैं कबूतर परवर जो देख रहे थे, अभी 8-10 किस्म के कलर और पड़े हुए हैं, वो हम अभी इस नहीं दिखाएंगे क्योंकि वीलॉग मेरा ख्याल है कि 30 मिनट से ज़्यादा चला गया, वक्त ज़्यादा हो गया। और ये पहला वीलॉग है जो इतना लंबा गया, और इसीलिए मैंने इब्राहिम साहब को भी बुलाया था ताकि वो भी शौक़ कर लें कि अच्छे जो सियालकोटी चूहे कबूतर है, मास्टर अब्दुल्ला वाले कबूतरों का आपको भी हमने तमाम दोस्तों को शौक़ करवाया है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीलॉग में इसी तरह हम कोशिश करेंगे कि अपना एक स्टैंडर्ड जो है उसे मेंटेन रखें, और वो आप लोगों को ख़ुद भी हमारे इल्म में इजाफ़ा होता है। मैं देखता हूँ आगे मुख्तलिफ़ छतों पे जाके, तो आप लोगों के भी नॉलेज में, इंफॉर्मेशन में इजाफ़ा हो कि आप अच्छी और प्योर चीज़ देखें, ताकि जो किसी भी किस्म के धोखे से या गलतफहमी से बच सकें। आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहेंगे जी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।